मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा था कंटिन्यूटी, उसके ऊपर अपन क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज के। तो जो प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आई होप आपने अच्छे से निकाले होंगे उनको और समझे होगा। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका fx is equal to 7 plus x is less than equal to 3 और 1 minus x is greater than 3। आपको x equal to 3 के ऊपर क्या करना है? कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है। x equal to 3 के ऊपर कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है आपको। तो आप x equal to 3 के ऊपर कंटिन्यूटी टेस्ट कीजिए। तो वही x equal to 3 के ऊपर फर्स्ट आप क्या करेंगे? फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, एक इसको किसी से ये 1 प्लस x आपका और ये आपका कितना है? 7 माइनस x। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है फंक्शन आपको इस हिसाब से डिफाइन है कि जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस x है और ग्रेटर देन 3 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस x है। तो आपको क्या करना है? x इक्वल टू 3 के ऊपर कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है। तो x इक्वल टू 3 पे सबसे पहले आपको क्या निकालेंगे? फंक्शन की वैल्यू, फिर x इक्वल टू 3 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों इक्वल आ गई और फाइनाइट आ गई तो फंक्शन x इक्वल टू 3 पर क्या है? कंटीन्यूअस। और नहीं आई तो फंक्शन x इक्वल टू 3 के ऊपर क्या होगा? डिसकंटीन्यूअस होगा। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे? x इक्वल टू 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल टू 3 पर फलन का मान, x इक्वल टू 3 के ऊपर फलन का मान। तो x इक्वल टू 3 पर 3 किस में इंक्लूड है? देखिए 3 यहां पे इंक्लूड है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस x। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस x। आप x की जगह कितना पुट कर दो? 3। x की जगह मैंने 3 पुट किया तो कितना हो गया? 1 प्लस 3। तो f3 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? कितनी आ गई? 4 आ गई। x इक्वल टू 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 4 है। ऐसे आप x इक्वल टू 3 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। तो x इक्वल टू 3 पर फलन की दाईं सीमा, ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट 3 के ऊपर मैं किधर से अप्रोच कर रहा हूं? दाईं ओर से। तो आप बोलेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस और क्या बोलेंगे? fx। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 3 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी? 7 माइनस x। ठीक है, तो कितनी आ गई? लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस ये हो गई आपकी 7 माइनस x। x की वैल्यू 3 से ग्रेटर, इसका मतलब 3 में स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर दो और वो स्मॉल क्वांटिटी क्या होती है? h। तो आपकी जो राइट हैंड लिमिट है वो निकल के आ जाएगी यहां से लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि आप x की जगह 3 प्लस h पुट करोगे तो लिमिट h हो जाएगी। लिमिट h टेंडिंग टू 0 7 माइनस x की जगह पुट कर दिया मैंने 3 प्लस, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 अंदर मल्टीप्लाई करोगे 7 माइनस 3 कितना होगा? 4 और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 4 माइनस h। लिमिट आप लगाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 0 में कितना आ गया? 4। राइट हैंड लिमिट को बोलते हैं क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट को a प्लस 0। कहां पे टेस्ट करते हैं? 3 पे। तो 3 प्लस 0 इसकी वैल्यू कितनी आ गई? आपके पास 4 आ गई। सिमिलर आप x इक्वल टू 3 के ऊपर क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो x इक्वल टू 3 पर फलन की बाईं सीमा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? क्योंकि लिमिट आप 3 के ऊपर अप्रोच कर रहे हो इधर से बाईं ओर से, x टेंडिंग टू 3 माइनस और क्या बोलेंगे इसको? fx। क्लियर? ठीक है, तो अब देखिए जब x की वैल्यू 3 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 3 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 3 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस x। और x की वैल्यू 3 से कम होने पर 3 में स्मॉल क्वांटिटी लेस कर दो और वो स्मॉल क्वांटिटी क्या लेस करते हैं? तो h। तो कितना हो गया? 3 माइनस x। तो ये आपका सोल्व करने पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी? लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस x की जगह क्या पुट कर दिया मैंने? 3 माइनस h। तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट लगाओ तो कितना हो गया? 4 माइनस 0 में कितना आ गया? 4। और लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या बोलते हैं? a माइनस 0। आप कहां पे टेस्ट कर रहे हो? 3 पे। तो 3 माइनस 0 की वैल्यू आपको कितना मिल गया? 4 मिल गया। अब आप इन सबको देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट और आपकी राइट हैंड लिमिट ये तीनों की तीनों क्या इक्वल है? मींस फंक्शन की वैल्यू में f(3), राइट हैंड लिमिट में f(3 + 0) और लेफ्ट हैंड लिमिट में f(3 - 0), ये तीनों की तीनों
इक्वल है और कितनी है 4 है। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका fx इज इक्वल टू एक फंक्शन ऐसे लिखना है आपको x स्क्वायर अपॉन a माइनस a, ये तो है आपका x इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन a और x इक्वल टू a के ऊपर ये वैल्यू है आपकी 0 और ग्रेटर देन a के ऊपर है a माइनस a क्यूब अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, a माइनस a क्यूब अपॉन x स्क्वायर अपॉन a माइनस a और 0। आपको x इक्वल टू a पर कंटीन्यूटी चेक करना है। x इक्वल टू a के ऊपर कंटीन्यूटी चेक करना है। अच्छे से समझने की कोशिश करना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन अपन डिस्कस किया है, प्रीवियस क्वेश्चन जो अपन किया है वही है सिमिलर से। तो आप क्या करेंगे, किसी पॉइंट के ऊपर कंटीन्यूटी टेस्ट करने का एक ही मेथड है कि आप इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कंटीन्यूटी राइट साइड में निकालते हैं। अगर ये इक्वल होने के साथ में फाइनाइट आ गई तब तो ये फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर क्या है कंटीन्यूअस, और नहीं है इसका मतलब ये इस पॉइंट के ऊपर कंटीन्यूअस नहीं है। तो फर्स्ट में आप क्या करेंगे, x इक्वल टू a के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो x इक्वल टू a पर फलन का मान। अब देखिए x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है कितना 0। आप x की जगह a पुट करोगे तो भी कितना मिलेगा आपको 0 मिलेगा। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, x इक्वल टू a पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। x इक्वल टू a पर फलन की दाईं सीमा बोले तो राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट आप a के ऊपर राइट हैंड साइड से अप्लाई कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, और क्या लिखेंगे यहां पे fx। ये हो गया आपका लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस। x की वैल्यू a से ग्रेटर तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू a से ग्रेटर तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है a माइनस a क्यूब अपॉन x स्क्वायर। x की वैल्यू a से ग्रेटर तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है a माइनस a क्यूब अपॉन x स्क्वायर। a से ग्रेटर मतलब a में स्मूथ क्वांटिटी कर दी और वो स्मूथ क्वांटिटी पर क्या करते हैं h। ठीक है, तो अब आपकी जो राइट हैंड लिमिट को निकल के आएगी कितना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो h में देगी लिमिट, अब क्या बोलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस a क्यूब अपॉन x स्क्वायर। x स्क्वायर के लिए कितना करोगे आप a प्लस h, ये कर दिया आपने a प्लस h और उसका क्या रहेगा x। ठीक है, अब इसको आप सिंपलीफाई करिए कि आप जब सिंपलीफाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस कर दिए h और प्लस का h स्क्वायर। लिमिट पुट करोगे तो कितना मिलेगा आपको a स्क्वायर मिलेगा, और डायरेक्ट लिमिट लगाओगे h की जगह 0 पुट करोगे तो a प्लस 0 a उसका स्क्वायर करोगे तो भी कितना मिलेगा a स्क्वायर मिलेगा। तो देखिए जो प्रॉपर मेथड होता है वो तो आप इसको ब्रेक करके जो भी आपका इसको एक्सपोज कीजिए, जो चीज आती है वो लिख कीजिए, क्योंकि कई बार कैंसिल हो जाता है ऊपर से नीचे वाला। ठीक है, तो ये आएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो गया a माइनस a क्यूब अपॉन ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और प्लस का 2h a प्लस b को उसका लगा देंगे। अब आप लिमिट लगाओगे तो राइट हैंड लिमिट आपको मिलेगी देखिए a माइनस a क्यूब अपॉन यहाँ पे केवल a स्क्वायर, ये तो आपको कितना होगा 0। तो आपको फाइनली राइट हैंड लिमिट को कितनी मिलेगी, यहाँ पे a माइनस ये कितना बचा a कितना मतलब 0। राइट हैंड लिमिट को बोलते हैं यहाँ पे हम a प्लस 0। आप कहाँ पे टेस्ट कर रहे थे, a पे टेस्ट कर रहे थे, तो आप क्या लिखेंगे a प्लस 0 की वैल्यू आपको कितना मिलेगी 0 मिलेगी। ठीक है, क्लियर। तो जैसे आपने राइट हैंड लिमिट निकाली है वैसे आप कौन सी लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो x इक्वल टू a के ऊपर फलन की बाईं सीमा x इक्वल टू a पर फलन की बाईं सीमा। ठीक है, x इक्वल टू a पर फलन की बाईं सीमा निकालेंगे। तो वही आप लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू a की तरफ बाईं ओर से अप्रोच करेंगे उसको क्या लिखेंगे x टेंडिंग टू a माइनस और क्या लिखेंगे यहाँ पे fx। ठीक है, क्लियर। फिर इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू a से कम है, x की वैल्यू a से कम है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू तो 3 है,
ये a से कम है, ये a है और ये a से ग्रेटर है। a से कम वैल्यू आपकी ये है, तो क्या लिखेंगे आप x स्क्वायर अपॉन a और माइनस का a। क्लियर? x की वैल्यू a से कम होने का मतलब a में स्मॉल क्वांटिटी कर देता हूं और स्मॉल क्वांटिटी क्या होती है h। तो अब आपका जो इक्वेशन है ये बन जाएगा लिमिट x की जगह a माइनस h पुट करोगे तो लिमिट किस में जाएगी h में, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x की जगह a माइनस h पुट करोगे तो a माइनस h उसका होल स्क्वायर अपॉन a और माइनस है। अब इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये मिलेगा आपको लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और माइनस का 2ah और अपॉन a और माइनस का a। अब अगर आप लिमिट लगाओगे तो ये आएगा a स्क्वायर अपॉन a, जहां पे ये भी 0 और ये भी 0, तो a स्क्वायर बचा और नीचे कितना a है और माइनस का a। तो ये आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो निकल के रहेगी आपके पास कितना, ये a स्क्वायर अपॉन a का मतलब कितना हो गया a माइनस b, मींस कितना हो गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट को फिर क्या बोलते हैं a माइनस 0। a पे टेस्ट करेगा a माइनस 0 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 0 मिलेगी। आप देखेंगे तो राइट हैंड लिमिट भी 0 थी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है 0, मींस फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये तीनों की तीनों इक्वल होने के साथ में कितनी है 0। इसका मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू a के ऊपर क्या है कंटीन्यूअस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है आपका fx इज इक्वल टू x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x। आपको x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यू चेक करना है, 3 पर सामान्यीकरण करना है, 3 पर क्या करना है सामान्यीकरण करना है। अब एक चीज यहाँ पे आई है, देखिए आपका ये कोई नॉर्मल कोष्ठक नहीं है, आप सोचो कि ये कोई बड़े वाला कोष्ठक। ये क्या है, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन इंग्लिश में बोलूं तो इंटीजर पार्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है। ठीक है, तो अब महत्तम पूर्णांक फलन आपका क्या होता है वो चीज समझ लिया आपको, ठीक है। तो महत्तम पूर्णांक फलन ये क्या काम करता है वो चीज समझ लिया। ये जैसे आपका 1.344 है, इसका मतलब 1.344 का जो इंटीजर पार्ट है वो कितना है, तो ये हमेशा अपना मिनिमम इंटीजर देता है। 1.344 का मतलब आप इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे 1 लिखेंगे, इससे जो कम 1 ये बना तो 1.344 इससे आगे होगा, तो इससे पीछे वाला पूर्णांक कितना है इसके 1.344 तो पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो इसके जस्ट पीछे वाला पूर्णांक कितना है 1 है। आपका जैसे 0.0000001 है तो इसका इंटीजर पूछ लिया आपने, तो इसका इंटीजर कितना है, इसका इंटीजर कितना है, तो ये चीज समझ में आती है। तो 0.0001 से पीछे वाला पूर्णांक 0, ये तो 0 से आगे होगा 0.00001, इसके पीछे वाला पूर्णांक कितना है 0। जैसे आपको पूछ ले 7.99999 इसका इंटीजर पूछा, इसका इंटीजर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7.9999 का मतलब उससे पीछे वाला पूर्णांक, पीछे वाला पूर्णांक कितना है 7। तो पॉजिटिव में तो आपको बिल्कुल आसानी से आप पहचान सकते हो 3.8, तो इसका पूर्णांक कितना हो जाएगा, इंटीजर पार्ट इसका कितना, इसका पीछे वाला पूर्णांक कितना है 3.88 से जस्ट पीछे पूर्णांक कितना होगा 3। तो पॉजिटिव में तो आप लोग सिंपली बता सकते हो, लेकिन एक बार नेगेटिव बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं नेगेटिव में आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, नेगेटिव में मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि जैसे आपको पूछे माइनस का 1.3333 ये माइनस में पूछ लिया आपसे, तो इसका पूर्णांक क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे -1 बोलेंगे। ध्यान रखिए कि आपका 1.3333 होता तो आप इसका इंटीजर कितना बोलते थे, इससे जस्ट पीछे होगा, लेकिन वो माइनस का 1.3333 तो इससे छोटा पूर्णांक, इससे छोटा, इससे बड़ा नहीं। तो कि मुझे ये बताइए कि -2 से छोटा नंबर कितना है, -2 से छोटा नंबर कितना है, -1 नहीं कितना, -2 से छोटा -3 है। -2 से छोटा पूर्णांक कितना है -3 है। -3 से छोटा कितना है -4 है। तो -1.3333 से पीछे वाला पूर्णांक कितना है माइनस का 2, कितना है माइनस का 2। जैसे मैं आपको बोलूं माइनस का 4.99999, इसका मतलब माइनस का 4.999 से छोटे वाला पूर्णांक कितना है माइनस में जाएगा, तो कितना
तो ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। अब अपन इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका ये था, इसको पहले तो रीड कर लेंगे। x इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x। ये आपका नॉर्मल जो आप कोष्टक समझ रहे हो वो नहीं है, ये क्या है, महत्तम पूर्णांक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अपन देखिए महत्तम पूर्णांक आप x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यू टेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, वही आपका काम x इक्वल टू 3 पे आप क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फर्स्ट क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 पर फलन का मान, x इक्वल टू 3 पर फलन का मान, x इक्वल टू 3, तो आंसर ये आपका 3 x माइनस इंटीजर पार्ट होगा। x इक्वल टू 3 पूछा है, x इक्वल टू 3 इक्वल टू 3 की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ 3, ठीक है। f3 की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखना, 3 माइनस, देखो 3 का इंटीजर 3, देखिए 3.11000001 का इंटीजर भी कितना होगा, 3 होगा, इससे छोटे वाला पूर्णांक। 3 का इंटीजर भी कितना होगा, 3 होगा। 4 का इंटीजर भी कितना होगा, 4 होगा। लेकिन 4.9999 आ गया उसका इंटीजर, ये छोटा पूर्णांक कितना है, क्लियर। इसका 3 हो गया, तो f3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0, क्लियर। अब देखिए आप x इक्वल टू 3 के ऊपर क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। x इक्वल टू 3 पर फलन की दाईं सीमा, x इक्वल टू 3 पर फलन की दाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट 3 के ऊपर किधर से अप्रोच करेगा, दाईं ओर से, एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस और fx, क्या हो गया, एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस और fx। इसका मतलब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर तो फंक्शन की वैल्यू a क्या आपके पास, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस और fx की वैल्यू कितना, x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x। x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, इसका मतलब 3 में स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर दो, 3 में स्मॉल क्वांटिटी कितनी ऐड करेंगे, h। तो अब लिमिट हो जाएगी h, तो लिमिट as टेंडिंग टू 0, x की जगह में 3 प्लस h कर दिया तो 3 प्लस h माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ 3 प्लस h। अब देखिए इस क्वेश्चन में समझने वाली चीज ये है, हालांकि राइट हैंड लिमिट में आप इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर्ली मेथड आप कर सकते हैं। अब जैसे आपका ये इंटीजर पार्ट में ऊपर के अगर नॉर्मल कॉस्ट होता है तो आप इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं और लिमिट लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिमिट यूज नहीं करनी, मैंने ये चीज समझनी है। हालांकि आपका राइट हैंड लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट में बढ़ेगा, लेकिन प्रॉपर्ली मेथड क्या होगा, इंटीजर पार्ट में आप डायरेक्ट लिमिट लगा देना कि यहाँ पे आपने 0 लगा दिया और ये 3 प्लस 0 कितना हो गया, 3 3 का इंटीजर कितना हो गया, 3 तो 3 माइनस 3 आप 0 मत कर दो। डायरेक्ट लिमिट नहीं लगेगी इंटीजर पार्ट में, क्यों नहीं लगेगी इंटीजर पार्ट में डायरेक्ट लिमिट, क्योंकि आपको लिमिट बताते समय मैंने इस h की वैल्यू होती है वो बताई थी ग्रेटर देन 0, h की वैल्यू कितनी बताई थी, ग्रेटर 0, और लिमिट लगाते समय ग्रेटर देन 0 का मतलब 0.00000 मतलब नगण्य के बराबर वैल्यू होती है वो, और लिमिट लगाते समय अपन क्या करते हैं, उसको 0 नेगलेक्ट कर देते हैं और 0 पुट कर देते हैं। लेकिन इंटीजर पार्ट में जो नेगलेक्ट वैल्यू होती है वो भी प्रभाव डालती है, कैसे, जैसे देखो 0.00000 आपको कितना में हजार वाले, ये लगभग नेगलेक्ट है, नेगलेक्ट वैल्यू है। लेकिन ये नेगलेक्ट वैल्यू अपने को क्या कर रही है, इसका इंटीजर हमेशा आपको क्या देगा, पीछे वाला पूर्णांक 0 देता है। मतलब ये नेगलेक्ट वैल्यू भी आपकी इंटीजर पार्ट में क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करनी है, इस x की जो वैल्यू आप नेगलेक्ट कर देते थे नॉर्मल, वो नेगलेक्ट यहाँ पे नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है इंटीजर पार्ट में, क्योंकि इंटीजर पार्ट नेगलेक्ट वैल्यू को भी इफेक्ट करता है, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, जो इंटीजर पार्ट है उसके लिमिट अलग से लगाएंगे और बाकी के अलग से लगाएंगे। तो देखिए क्या है, तो इसके तो मैंने अलग लगा दी, तो आप ये राइट लिमिट होगी, ये होगी लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो आपका बाहर 3 प्लस h और ये माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये इंटीजर पार्ट में 3 प्लस h, ठीक है। ये तो आपका नॉर्मल है, तो इसको तो आप नेगलेक्ट कर देते हैं, मैंने इसको कितनी होगी 3 प्लस 0 माइनस, ये आपको h के लिए हमने 0 नहीं रखनी है क्योंकि ये नेगलेक्ट नहीं करता है। नेगलेक्ट यहाँ पे नॉर्मल में नेगलेक्ट करते थे कि वो नगण्य की वैल्यू बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे वो नगण्य वैल्यू इफेक्ट करती है। देखिए h की वैल्यू नगण्य थी आपकी, 0.00000 समथिंग थी आपकी, तो यहाँ पे 3.00000 समथिंग रखिएगा तो क्या आएगा, 3.00000 समथिंग आएगा। और 3.000 का इंटीजर क्या होगा, 3.00000, इसका इंटीजर क्या होगा, इससे पीछे वाला पूर्णांक कितना होगा, 3 होगा। तो ये आपको राइट हैंड लिमिट कितनी मिलेगी, आपको 0 मिलेगी, 3 - 3 कितनी मिलेगी, 0।
और आप कहाँ पे टेस्ट कर रहे थे 3 पे, तो इसको क्या बनेगी 3 + 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। x = 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नहीं 0 और y की वैल्यू नहीं 0। अब आप x = 3 के ऊपर क्या निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये अच्छे से समझना, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं गलती करते हैं। तो x = 3 पर x = 3 पर फलन के बाईं सीमा, कौन से बाएं निकालते हैं बाईं सीमा निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू बाईं सीमा को मतलब x टेंडिंग टू 3 माइनस और x, x टेंडिंग टू 3 माइनस और x। तो वही एक ही फंक्शन आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस रेफरेंस की वैल्यू कितनी है x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x। x की वैल्यू 3 से लेस है तो 3 में सिग्मा को रिप्लेस करो, क्या लेस करते हैं x, तो x को कितना होगा 3 माइनस x, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, x की जगह में 3 माइनस x पुट कर दिया माइनस ये हो गया इंटीजर पार्ट ऑफ 3 माइनस। अब देखिए, अब जो गलती एग्जामिनर करवाएगा आप समझते हैं कि h की जगह 0 पुट कर दो, और वो 0 हम करते हैं क्योंकि h की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, लेकिन वो नगण्य वैल्यू होती है, उसको हम लिमिट लगाते हुए नेगलेक्ट कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे भी वो नेगलेक्ट करके 0 रखोगे तो आप गलती कर बैठोगे। जैसे आपने यहाँ पे रखोगे तो 3 - 0, ये 3 - 0 होगा 3, और 3 का इंटीजर कितना हो गया 3, और यहाँ पे 3 होगा 3 - 3 मतलब कितना हो गया 0, तो सब 0 आ गया। इसका मतलब x = 3 पे कंटीन्यूअस है, जो कि x = 3 पे कंटीन्यूअस नहीं है। तो ये चीज समझने वाली चीजें हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, नगण्य के बराबर वैल्यू होती है, नॉर्मल अपन उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन इंटीजर पार्ट में नगण्य वैल्यू भी क्या करती है इफेक्ट डालती है। ये मैंने आपको बोला था। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इसके अलग लिमिट लगाना, इसके अलग लिमिट लगाना। आप लगाएंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 माइनस x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 माइनस x। अलग अलग क्यों लगाए थे? यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं डालते नेगलेक्ट वैल्यू, उसको नेगलेक्ट करते तो ये प्रभाव डालते इसके अंदर। अब आप लिमिट लगाओगे इसमें, तो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो ये आ गया 3 माइनस, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी 0 हो गया। अब यहाँ पे 0 नहीं रखना, मैंने चीज ये समझिए h की वैल्यू 0 से क्या होती है ग्रेटर होती है, तो ग्रेटर का मतलब 0.00000। तो आप देखिए बताओ 3 - 0.00000000001 ऐसे रहेगा, तो ये कितना आएगा अंदर वाला 2.99999999 लगभग ये आएगा। और इसका इंटीजर कितना होगा तो इससे पीछे वाला, इससे पीछे वाला इंटीजर 2.999 से पीछे वाला कितना कितना है 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी लिमिट लगाओगे तो 2 आएगी। और अगर आप ऐसे देखो नेगलेक्ट करके 0 रखते तो कितनी आती है 3 आती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, तो लिमिट लगाओगे तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 2 आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको कितना मिल गया 1 मिल गया, और लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या बोलते हैं a माइनस a, तो आप कहां पे से 3 माइनस 0, इसकी वैल्यू कितनी होगा। अब आप देखेंगे f(3) + 0 और f(3 - 0) इनकी वैल्यू क्या है इक्वल है। f(3) + 0 इन दोनों में 0 आई थी, लेकिन f(3 - 0) की कितनी मिली आपको 1 मिली। इन दोनों में 0 आई थी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। इसका मतलब तीनों की जगह पर नहीं है। x = 3 के ऊपर ये फंक्शन आपका कंटीन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो इंटीजर पार्ट में आपको ध्यान रखना है x के लिए 0 नहीं रखना है डायरेक्टली, क्योंकि वो नेगलेक्ट वैल्यू या इफेक्ट डालेगा। तो ये आपसे एग्जाम में गलती करवा सकता है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आप 3 पे पूछे, 5 पे पूछ ले, 10 पे पूछ ले, 6 पे पूछ ले, कोई भी इंटीजर पूछ ले। हमेशा प्रत्येक पूर्णांक के ऊपर जो इंटीजर पार्ट होता है वो क्या होता है महत्वपूर्ण पूर्णांक में होता है, वो क्या होता है कंटीन्यूअस नहीं होता है। क्लियर? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे इसके जो एक्सरसाइज 2 4 5 क्वेश्चन बचे हैं वो अच्छे से लिखा लिए, और जो आपको डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं आगे पढ़ने के लिए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।